तो आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल में उतरने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो हजारों सालों से हम सब सोचते आए हैं, मरने के बाद आखिर होता क्या है। और इसका जवाब ढूंढने के लिए हम सहारा लेंगे एक प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण का। सोचिए जरा, मौत के ठीक अगले पल क्या होता है? क्या सब कुछ वहीं खत्म हो जाता है, या फिर यह किसी ऐसे सफर की शुरुआत है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते? गरुड़ पुराण हमें इसी रहस्य की गहराइयों में ले जाता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर हमारा भौतिक शरीर यानी कि ये बॉडी यहीं रह जाती है तो फिर आत्मा को सुख और दुख का एहसास कैसे होता है? चलिए देखते हैं कि गरुड़ पुराण इस पहेली को कैसे सुलझाता है। यही तो वो उलझन है जिसका जवाब ये ग्रंथ देता है। जब शरीर और उसका डीएनए सब कुछ यही जलकर राख हो जाता है तो फिर नरक की सजा भुगतता कौन है और स्वर्ग के सुख का मजा कौन लेता है? तो गरुड़ पुराण इसका जवाब देता है वायवीय शरीर के कॉन्सेप्ट से। ये कोई असली फिजिकल बॉडी नहीं है, बल्कि हवा और एनर्जी से बनी एक बॉडी है। और सबसे जरूरी बात, इसमें हमारी चेतना, हमारी यादें, सब कुछ 100% एक्टिव रहता है। मतलब जो भी दर्द, डर या खुशी महसूस होगी वो बिल्कुल असली लगेगी। तो अब चलते हैं आत्मा के पहले मुमकिन ठिकाने की तरफ, नर्क। ये वो जगह है जहां कर्मों का हिसाब किताब होता है। और यकीन मानिए, ये किसी भी बुरे सपने से कहीं ज्यादा भयानक है। गरुड़ पुराण के मुताबिक नर्क कोई एक जगह नहीं है, बल्कि ये 28 अलग अलग लोकों का एक पूरा सिस्टम है। और हर लोक एक खास तरह के पाप की सजा देने के लिए बनाया गया है। जैसे मिसाल के तौर पर, जो लोग लालच में दूसरों का हक मारते हैं उन्हें कुंभीपाक नर्क में भेजा जाता है, जहां उन्हें खौलते हुए तेल में तला जाता है। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? आत्मा उस दर्द से मर नहीं सकती। वायवीय शरीर जल जाता है और अगले ही पल फिर से तैयार हो जाता है, ताकि ये दर्द हजारों साल तक लगातार चलता रहे। लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं उनके लिए एक अलग ही दुनिया है, स्वर्ग। ये सिर्फ सुख और आनंद की जगह है, पर जैसा कि हम आगे देखेंगे, इसकी भी एक कीमत चुकानी पड़ती है। कहते हैं स्वर्ग का रास्ता फूलों से सजा है। वहां पहुंचते ही आत्मा को एक दिव्य शरीर मिलता है जिससे न भूख लगती है न प्यास। वहां कल्प वृक्ष जैसे पेड़ हैं जिनके नीचे बैठकर बस सोचने भर से हर इच्छा पूरी हो जाती है। ये परम शांति और आनंद की जगह है। पर यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, एक ऐसा मोड़ जो स्वर्ग के बारे में हमारी पूरी सोच को बदल कर रख देता है। स्वर्ग का एक गहरा राज है। गरुड़ पुराण इसे एक कमाल की मिसाल से समझाता है। वो कहता है कि स्वर्ग आपके अच्छे कर्मों का एक प्रीपेड रिचार्ज है। जब तक आपके पुण्य कर्मों का बैलेंस है तब तक आप स्वर्ग के सुख भोगते हैं। लेकिन जैसे ही वो बैलेंस जीरो होता है, सर्विस खत्म, आपको वापस धरती पर भेज दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि नर्क हो या स्वर्ग, दोनों में से कोई भी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। ये बस जन्म और मृत्यु के एक बहुत बड़े चक्र का हिस्सा है। एक जगह सजा मिलती है, दूसरी जगह इनाम, लेकिन दोनों ही टेम्पररी हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर स्वर्ग और नर्क दोनों ही अस्थायी हैं, तो फिर असली मकसद क्या है? क्या इस आने जाने के चक्र से बाहर निकलने का भी कोई रास्ता है? और यहीं पर एंट्री होती है मोक्ष के कॉन्सेप्ट की। सनातन धर्म के अनुसार आत्मा का असली लक्ष्य स्वर्ग जाना नहीं, बल्कि मोक्ष पाना है। मतलब इस जन्म मरण के चक्र से हमेशा के लिए आजाद हो जाना और परमात्मा में विलीन हो जाना, जहां से फिर कभी लौटकर नहीं आना पड़ता। तो ये जो पूरा नक्शा है ना आफ्टर लाइफ का, ये आके टकता है सिर्फ एक शब्द पर, चुनाव। ये किस्मत की बात नहीं है, ये हमारे कर्मों की बात है, हमारे काम और उनके नतीजे। आपके कर्म ही वो करेंसी हैं जिससे आपका अगला भविष्य तय होता है। मृत्यु के बाद का पूरा नक्शा अब सामने है। अब ये फैसला हमारा है कि हम अपने कर्मों से क्या चुनते हैं, नर्क की अंतहीन पीड़ा, स्वर्ग का सीमित समय का सुख, या फिर मोक्ष का वो रास्ता जहां से वापसी नहीं होती। और ये चुनाव इसी जीवन में करना है।